ओम शांति। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और बाप दादा ने हमें शिक्षा दी कि हमें स्नेह के स्वरूप में स्थित रहकर स्वयं भी समर्थ बनना है और अन्य आत्माओं को सुख शांति की अंजलि भी देनी है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 22 सितंबर 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2002। ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों हुए? सेवा का परिवर्तन होने के लिए, बच्चों का बैकबोन बनने के लिए, अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाने के लिए। किन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनना है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सारे दिन में कौन सा अभ्यास करना है? सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। सारे दिन में कौन सी चेकिंग करनी है? करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है? दुआएं व पुण्य। फर्स्ट क्लास सहज और फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? सारे दिन में कोई भी नाराज़ नहीं हो, दुआएं मिलें। विशेष आत्माओं का कार्य क्या है? सबको स्नेह की माला में पिरोना। अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन करने वाली शक्ति कौन सी है? दृढ़ता की शक्ति। बाप दादा ने हमें कौन सा वरदान दिया? जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। स्नेह की शक्ति क्या करती है? छत्र छाया है, बाप का बना देता। स्नेह की क्या विशेषताएं हैं? छत्र छाया, बाप का बना देता, सब सहज कर देता। इस जीवन का वरदान, सहज मायाजीत बनाता, सहज बाप समान बनाता, जीवन का सहारा बन जाता, संस्कारों को परिवर्तन कर सकता, जल्द से जल्द माला तैयार कर देता, कुछ भी समर्पित करना सहज होता, माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती, कैसी भी संस्कार वाले को समीप ले आता, किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सम्मान की प्राप्ति कराता और दूसरों को सम्मान दिलाता। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाना है क्योंकि व्यर्थ समर्थ नहीं बनने देता। कर्म के बंधन में नहीं बंधना क्योंकि कर्म के बंधन में बंधने से समस्याएं आती। बाप दादा मधुबन वालों को याद करते क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। ब्रह्मा बाप अंत समय में सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिक्की लदे हैं क्योंकि डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। क्या होने से क्या होता है? सदा स्नेह में समाये रहने से मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वयं को करावनहार समझने से कर्म के बंधन में नहीं बनते। त्रिकालदर्शी आसनधारी बनने से अलबेलापन समाप्त हो जाता। बेहद स्वरूप में मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाते। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न होने से वाणी और कर्म में सहज सफलता होती। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह का दिन, सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना, संतुष्ट मणि अर्थात सदा संतुष्ट रहे सर्व को संतुष्ट करने वाले, सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना, आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करना और कराना अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनना। आज बाप दादा ने हमें कौन सी समझानी दी? अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वहाँ सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। निराकारी आत्मस्थिति में निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियाँ करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। बाप दादा ने आज हमें कौन सी शिक्षाएं दी? सबको स्नेह के संबंध में लाओ, लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाओ,
लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाप के प्यार का सबूत समान बनकर दिखाओ। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। सदा संकल्प में समर्थ बन व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ। शक्तियों की भिखारी आत्माओं को भिखारीपन से मुक्त कराओ। देहभान से न्यारे निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें स्वयं स्नेह स्वरूप बनकर अन्य आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देनी है। हर एक के साथ संबंध संपर्क में आते एक दो को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देकर प्यार से आगे बढ़ाना है और बाप समान बनकर बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।